जय हिंद। आजाद सर आप लोगों को द्विघात समीकरण के सूत्रों को लर्न कराएंगे और उसको सिखाएंगे भी। ध्यान दीजिए। और पहली बात यह है कि जीवन का आनंद तभी तक लिया जाता है जब तक बोर्ड एग्जाम नजदीक न रहे। अब बोर्ड एग्जाम नजदीक आ गए हैं, इसलिए आप लोग कॉपी पेन लेकर ही सिलेबस को अनुसार देखते हुए जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसको लिखिए और उसको समझिए। और जो समझ नहीं रहा है तो क्या फायदा होगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए वो समझाना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, द्विघात समीकरण पे आते हैं, अपने पॉइंट पे ध्यान दीजिए। द्विघात समीकरण क्या होता है? जिसके घात 2 होता है। ध्यान दीजिए, तो हम कह सकते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होगा 0। इसमें घात कितना है 2 है, तो हम कह सकते हैं कि ये किस रूप में है? मानक रूप में है। किस रूप में है? मानक रूप में है। किस रूप में है? मानक रूप में। द्विघात समीकरण किस रूप में होता है? मानक रूप में होता है। देखो रूप बना रहा है ax² प्लस bx प्लस c, मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप किसे कहते हैं? तो हम कह सकते हैं कि घात को घटते क्रम, इसमें घटते क्रम में लिखते हैं। घटते क्रम में लिखते हैं, घात को घटते क्रम में लिखते हैं, उसे क्या कहा जाता है? मानक रूप कहते हैं। क्या कहते हैं जी? मानक रूप। ध्यान दें, घात को घटते क्रम में जब हम लिखेंगे उसे मानक रूप कहेंगे। दूसरे पॉइंट ध्यान दें, नोट पर ध्यान दें। नोट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बातों को समझने के लिए कि हम कैसे समझेंगे किसी भी चीजों को। ध्यान दीजिए, क्या है इसमें कि पहला पॉइंट कहता है कि a इजकल टू नॉट 0। a इजकल टू नॉट 0, a 0 नहीं हो सकता, नहीं तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। ध्यान दें। और दूसरा पॉइंट कह रहा है, ध्यान दो हमारे दोस्तों और भाइयों कि इस पे हमको और क्या करना चाहिए। ध्यान दीजिए, दूसरा पॉइंट कहता है कि a b तथा c वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या है। ध्यान दें, वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है? ए बी सी वास्तविक संख्या में आएंगे। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। यहां तक आप लोगों को आ रहा है तो इसका आप स्क्रीन शॉट भी खींच सकते हैं या आप इसको पेन कापी से लिखते ही रहिए तो और अच्छा रहेगा। ध्यान दीजिए, मानक रूप और द्विघात समीकरण आप समझ गए होंगे। द्विघात समीकरण क्या होता है? जिसके घात 2 होगा द्विघात समीकरण कहलाएगा। और मानक रूप क्या होते हैं? घात को जब हम घटते क्रम में लिख देते हैं तो मानक रूप कहलाता है। उसके बाद नोट पर ध्यान देंगे, a इक्वल टू नॉट 0 होगा तो द्विघात समीकरण नहीं माने जाएंगे, मानक रूप में नहीं माने जाएंगे। a b c वास्तविक संख्या होते हैं, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब तीसरी पॉइंट हम कह सकते हैं कि यक्स क्या है? तो चर राशि है। क्या है? चर राशि है। क्या है? चर। यक्स क्या है? चर। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ठीक, आगे बढ़ रहा हूं। अब ध्यान दीजिए द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति पर। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति पर, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। ध्यान दें, मूलों की प्रकृति समीकरण में ध्यान दें। समीकरण हमारा क्या है? समीकरण क्या है बताइए, आप लोग जानते ही हैं। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। किसी को डाउट है? समीकरण सबको याद होंगे। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये क्या है? एक रूप है, एक चेहरा है द्विघात समीकरण का। समझ में आ रहा है? किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दें, इसमें श्रीधराचार्य थे। कौन थे? श्रीधराचार्य जी थे। इसने गणित को कैसे समझाए इसके बारे में समझते हैं। वो बताए क्या? जो यक्स बराबर होगा क्या होगा? -b प्लस माइनस अंडर रूट b²
-4ac अपान 2a। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपान 2a। किसी को डाउट है? नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेन कापी आप लेके लिखते रहेंगे तो आपको क्या होगा, मन भी बनेगा कि नहीं हम कुछ पढ़ रहे हैं, ऐसे लगेगा ऊब जाएंगे। समझ आ रही बातें? तो किसी भी चीज को लगन से करिए, न कि बिना लगन का। ठीक है, हमारे बातों को आप समझते रहिए। किसी को डाउट कुछ है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपान 2a। ध्यान दें, बताया क्या मैं कि x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपान 2a। अब ध्यान दे, मूल की बात हुई थी, किसकी? मूल की। तो कितने घात थे? 2। तो x का हो जाएगा, पहला अल्फा ले लेते हैं, अल्फा बराबर लेंगे, 2 मूल होंगे, अल्फा व बीटा। अल्फा व बीटा, अल्फा के लिए हम प्लस लेने पर, क्या लेने पर? प्लस लेने पर प्लस लेते हैं, -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपान 2a। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा में माइनस लेने पर, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। बीटा बराबर -b माइनस हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपान 2a। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पे आएंगे, इस पे क्वेश्चन जरूर आएंगे। ये आपका 3 नंबर पक्का हो जाएगा। कितने नंबर? 3 नंबर। x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपन 2a पर आपका 3 नंबर मिलेंगे। मूल के प्रकृतियों पर आप आराम से इसको निकाल सकते हैं, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, और इसके बहुत से सूत्र बाकी हैं जिससे आपके नंबर जुड़ते जाएंगे मैथ में। ध्यान दें, अभी आगे बढ़ते हैं। सूत्र को लर्न कराने के बाद में आप लोगों को इस पे सवाले लगाएंगे और आपका डाउट भी क्लियर कर देंगे कैसे सवाले लगते हैं। ठीक है, आप लोग इस पे बने रहिए, सूत्र को मजबूत करिए। जब आपका सूत्र हथियार मजबूत हो जाएगा तो सवालें की क्या चीज है, सवाले आराम से लग सकते हैं, किसी भी मेथड से आप लगा सकते हैं। लेकिन आपका पहले फार्मूला सूत्र याद होने चाहिए। मैं यही गारंटी लेता हूं पहले कि आप लोगों को फार्मूला और सूत्र आने चाहिए। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं होंगे। हम अभी आप लोगों को 200% गारंटी देते हैं कि ये सब सूत्र याद होने चाहिए। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये क्या है? द्विघात समीकरण है। क्या है जी? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में आपको एक पॉइंट में देता हूं, पहला पॉइंट नोट का है। ध्यान दें इसमें कि नोट में पहला पॉइंट हुआ क्या चीज, इसके बारे में समझते हैं। b² -4ac जब बड़ा हो गया 0 से, b² -4ac बड़ा हो गया 0 से, तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। याद आ गया होगा, b² -4ac बड़ा हो गया 0 से, 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट कहता है कि b² -4ac बराबर 0 तो क्या होंगे? 2 वास्तविक मूल बराबर होंगे। हम कह सकते हैं 2 बराबर वास्तविक मूल, 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। किसी को डाउट? 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। तीसरा पॉइंट रह गया है, उसको भी अभी बता रहे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिखते रहिए, फिर मैं आप लोगों को जब सवाल लगाने लगूंगा तो आंसर भी पूछूंगा। समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान दीजिए तीसरे पॉइंट पे,
तीसरे पॉइंट पर ध्यान दीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा हो गया 0 से, ये छोटा हो गया 0 से, तो हम कहेंगे कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है तीनों कंडीशन। अब ध्यान दें, चौथे पे एकदम सोने का सुहागा, आप लोगों को नंबर बढ़ाएंगे, यही सब पहले बढ़ाते हैं। सूत्र आपको याद है, सूत्र लिख रहे हैं, उसके अनुसार आप सवालों को लगा रहे हैं, आपका नंबर बढ़ता जाएगा, किसी को डाउट नहीं हो। पहले सूत्र पर ही 1 नंबर चढ़ जाते हैं कि आपका सूत्र आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ में आ रही बातें? तो ध्यान दें कि आपको सूत्र जब आने लगेगा उस पे ही नंबर बनते जाते हैं। अब ध्यान दें, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चौथा पॉइंट है वियुक्तर पर ध्यान दें। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको 2 नंबर देगा, ये आपको 2 नंबर देगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वियुक्तर को डी से प्रदर्शित करते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहीं से आपको सब बताया था मैं पहले, देखो ध्यान से कैसे। डी क्या हो गया, बड़ा हो गया 0 से, तो 2 क्या होंगे, भिन्न भिन्न मूल होंगे, 2 भिन्न होंगे वास्तविक मूल, वास्तविक मूल होंगे, 2 ठे भिन्न होंगे, 2 ठे क्या होंगे, भिन्न होंगे वास्तविक मूल। अब ध्यान दें, d बराबर 0 हो गया, d बराबर 0 हो गया, तो क्या होंगे, 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। अब ध्यान दो, d छोटा हो गया 0 से, तो कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं। बात समझ में आई होंगी। इस पे अब सवालें लगेंगी, आप लोगों को धुआंधार इन सवालें एकदम आएंगे, ये गारंटी है मेरा। इसको आप लोग पहले लर्न कर लें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।